महाप्रयाण की ओर निकलते हैं। और महाराज परीक्षित जो समस्त भूमंडल का आधिपत्य था उनके पास, कोई साधारण राजा नहीं थे। तो एक बार क्या होता है कि एक बार महाराज परीक्षित जी इतने प्रजापालक राजा थे, इतने प्रजापालक राजा थे कि उनके मन, वाणी और कर्म के द्वारा कभी भी प्रजा का अहित नहीं होने पाता। परम भागवत परीक्षित जी महाराज। और जिस समय पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ, महाप्रयाण हुआ, उसी समय कलयुग का प्रवेश हो गया था। कलयुग का प्रवेश। और उस कलयुग के पापा चारों से भूदेवी बोझिल हो गई थी। चारों तरफ कलयुग का प्रभाव व्याप्त हो गया। और जब कलयुग का प्रभाव चारों तरफ भैया व्याप्त हो जाता है, त्राहि त्राहि सी मच जाती है। और धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म। तो भूदेवी क्या करती है, जब कलयुग के पापाचारों से, भ्रष्टाचारों से, दुराचारों से बोझिल हो जाती हैं, तो गौ माता का रूप धारण कर लेती हैं भूदेवी। और धर्म किसका आश्रय लेता है? वृषभो ही धर्मः। धर्म देवता वृषभ बैल के रूप में विद्यमान हो जाते हैं। लेकिन भैया उसके बाद भी प्राणों की सुरक्षा नहीं। आज प्रजा की पालक महाराज परीक्षित जी प्रजा रक्षण के लिए निकलते। देखते क्या है मार्ग में कि एक राजवेशधारी काले काले रंग की आकृति वाला पुरुष डंडा लिए उस धर्म देवता को अर्थात बैल को और भूदेवी जो धेनु माता, गौ माता के रूप में उनको प्रताड़ित करता हुआ चला आ रहा। और इस प्रकार कराते हुए, लड़खड़ाते हुए किसी प्रकार से धर्म देवता त्राहि त्राहि, और तीनों पांव, धर्म के तीनों पांव चोटिल हो चुके हैं। मात्र एक पांव के सहारे लड़खड़ाते हुए कराते। और जो ही महाराज परीक्षित जी की दृष्टि पड़ती है, धनुष बाण लेकर के उद्यत हो जाते। और कलयुग गिड़गिड़ाता हुआ चरणों में गिर पड़ता है, महाराज त्राहि मां शरणागतम्, त्राहि मां शरणागतम्। आज परिचय पूछते हैं महाराज परीक्षित जी वृषभ देवता से, धर्म देवता से, और जो भूदेवी पृथ्वी माता ये गौ के रूप में उपस्थित हो गई थी। इस प्रकार से विचार करते हैं मन में परीक्षित जी महाराज कि ये कोई साधारण गाय और बैल का जोड़ा नहीं है, ये साक्षात धर्म देवता है। और ये जो गौ माता है ये भूदेवी है। और कलयुग को मारने के लिए महाराजा परीक्षित तैयार हो गए हैं। कलि पुरुष ने परीक्षित राजा का चरण स्पर्श किया, त्राहि मां शरणागतम्, कहा राजन मैं आपकी शरण में हूँ, त्राहि मां, मुझको मारना नहीं, शरण दी। जब त्राहि त्राहि करने लगा कलयुग, तो महाराज परीक्षित अब स्मरण हुआ है कल का, पांव पर गिर पड़ा है, दया भाव जागृत हो जाती है और छोड़ देते हैं।
कहा ऐसा करो कि मेरे राज्य के बाहर निकल जाओ। तो कलयुग ने कहा महाराज जहां जाता हूं वहीं तो आपका राज्य है इस समस्त भूमंडल पर, और मैं जाऊं तो कहां को जाऊं, मैं जाऊं तो कहां को जाऊं। इस प्रकार से गिड़गिड़ाने लगता है कलयुग, और जब गिड़गिड़ाने लगता है तो महाराज परीक्षित जी ने सर्वप्रथम अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, 4 स्थान बताए। जब गिड़गिड़ाने लगा त्रायमाम शरणागतम, तो कहा महाराज समस्त भूमंडल पर आपका आधिपत्य है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। तो कृपा करके मेरे लिए कुछ स्थान निश्चित कर दीजिए जहां पर मैं अपनी गुजर बसर कर। तो सर्वप्रथम कलयुग के प्रार्थना करने पर महाराज परीक्षित जी 4 स्थान बताते हैं। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्यूतं पानं स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। कलयुग की प्रार्थना पर महाराज परीक्षित जी ने उसे रहने के लिए 4 स्थान प्रदान किए भैया। पहला स्थान है द्यूतम, जहां पर द्यूत की क्रीड़ा जुआ खेला जाता है, वहां पर आप निवास करें। वहां जहां पर द्यूत क्रीड़ा होती है, जुआ खेला जाता है, वहां कलयुग का निवास होता है। किसके रूप में? सत्य के। और फिर उसके बाद दूसरा स्थान प्रदान किया जहां पर मदिरा पान, मद के रूप में, असत्य के रूप में। और फिर उसके बाद जहां पर वेश्याएं निवास करती हैं, वहां पर कलयुग का निवास स्थान होता है। और हिंसा जहां पर जीवों की हत्या होती है, वहां कलयुग किसके रूप में रहता है? निर्दयता की। अगर कलयुग उस व्यक्ति के अंदर आकर के विद्यमान न हो जाए तो व्यक्ति निर्दयी न हो, और जब तक निर्दयता नहीं आएगी तब तक जीव हत्या हो ही नहीं सकती। वो निर्दयी बन जाता है व्यक्ति हिंसा करने की। तो इस प्रकार से भैया ये 4 स्थान प्रदान करते हैं महाराज परीक्षित जी कलयुग की प्रार्थना पर। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग की प्रार्थना पर 4 स्थान प्रदान कर दिए। तो प्रार्थना करने लगा कि महाराज एक आध और अच्छा स्थान प्रदान कर देते तो मिक्स करके गुजर बसर हो जाती। तो ऐसा निवेदन करने पर पुनः 5वां स्थान बताते हैं। कहा जाओ 5वां स्थान है सोने में तुम्हारा निवास हो। तो ये 5 स्थान प्राप्त हो जाते हैं महाराज परीक्षित जी के द्वारा कलयुग को निवास करने के लिए। कहा जिस जगह जुआ बाजी हो गए हे कलयुग वहाँ निवास करो। जिस जगह जुआ बाजी हो गए हे कलयुग
कलयुग महानिवास करो होता हो मदिरा पान जहाँ हे कलयुग महानिवास करो जिस जगह दुआ बाजी हो हे कलयुग महानिवास करो जिस जगह दुआ बाजी हो हे कलयुग महानिवास करो बेचारे जहाँ निवासिनी हो हे कलयुग महानिवास करो बेचारे जहाँ निवासिनी हो हे कलयुग महानिवास करो होती हो हिंसा जहाँ सदा होती हो हिंसा जहाँ सदा हे कलयुग महानिवास करो होती हो हिंसा जहाँ सदा हे कलयुग महानिवास करो होती है हिंसा जहाँ सदा हे कलयुग महानिवास करो जिस जगह जुआ बाजी हो हे कलयुग महानिवास करो जिस जगह जुआ हो हे कलयुग महानिवास करो जिस जगह न गुरु का मान रहे जिस जगह न हरि का ध्यान रहे जिस जगह न गुरु का मान रहे उस जगह न हरि का ध्यान रहे जिस जगह न गुरु का मान रहे जिस जगह न हरि का ध्यान रहे जिस जगह न गुरु का मान रहे जिस जगह न हरि का ध्यान रहे जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे कलयुग तेरा स्थान रहे जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे कलयुग तेरा स्थान रहे जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे उसे कलयुग तेरा स्थान रहे इस प्रकार महाराज परीक्षित जी के द्वारा कली को रहने के लिए 5 स्थान प्राप्त हो जाते हैं और धीरे धीरे होता क्या है कि एक बार महाराज परीक्षित जी को इच्छा होती है कि मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए धरोहर क्या रखा है देखने लगे हैं आज महाराज परीक्षित जी तो भैया बक्से में एक स्वर्ण मुकुट मिला है सोने का दिव्य मुकुट मिला है और वो स्वर्णमय दिव्य मुकुट दैत्यराज मगध नरेश जरासंध का था जो अन्याय की कमाई के द्वारा लूट घसोट करके बनवाया गया था तो किसी भी वस्तु का भैया उपभोग करने से पहले विचार करना चाहिए कि ये कहां से आया है नहीं तो कार्य का दोष कर्ता का दोष और निमित्त का दोष प्रत्येक वस्तु में आ ही जाता है ना। तो कोई भी कार्य के पूर्व
विचार कर लेना परम आवश्यक होता है। तो ये मुकुट कोई साधारण मुकुट नहीं था, दैत्यराज जरासंध का था। जरासंध ने अनेकों राजाओं का विनाश करके अधर्म के द्वारा धन कमाया था और उस धन से दिव्य सोने का मुकुट बनवाया था। जिस मुकुट की प्राप्ति आज महाराज परीक्षित जी को हो रही है, हाथ लगाते ही उस मुकुट में महाराज परीक्षित जी की बुद्धि बिगड़ गई। ज्यों ही स्पर्श हुआ, हाथ लगाया, ज्यों ही स्पर्श हुआ, महाराज परीक्षित जी की बुद्धि बिगड़ गई। मुकुट बहुत अच्छा लगता है, बिगड़ गई बुद्धि। मुकुट बहुत अच्छा लगने लगा। मुकुट को सिर पर धारण करते ही जो प्रजा पालक राजा थे, देखिए कलि का प्रभाव कि आज मुकुट का स्पर्श होते ही महाराज परीक्षित जी की बुद्धि बिगड़ गई। जो ही सिर पर धारण किया, जो अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देते थे, उस पर चलते थे। आज कलि का प्रभाव देखिए कि उसी राजा की बुद्धि बिगड़ गई, कलयुग ने बिगाड़ दिया। मुकुट को सिर पर धारण करते ही हिंसा की प्रवृत्ति जागृत हो गई। जो प्रजापालक राजा थे, आज उनके मन में हिंसा जागृत हो गई। ये प्रभाव हुआ भैया कलयुग का कि हिंसा करने की इच्छा हो गई और धनुष बाण लेकर के जंगल की ओर निकल पड़ता। अनेकानेक पशु पक्षियों की हिंसा भी की है। मध्याह्न काल हो गया है, भूख प्यास लगी है और घूमते घूमते महाराज समीक ऋषि के आश्रम में आए। उस समय महात्मा समीक ऋषि जी भगवान जी के ध्यान में तन्मय थे। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा। और जब परमात्मा जी के चरणों में ध्यान लग जाता है तो संसार की सारी वस्तुएं तुच्छ लगने लगती हैं। सो सुख जाने मन रुकाना, नहीं रसना पह जाए बखाना। समाधि लग गई आज भगवान के ध्यान में महात्मा समीक जी। और इधर भूखे प्यासे महाराज परीक्षित जी पहुंच जाते और महात्मा समीक जी से कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। लेकिन कौन सुनने वाला, वहां तो समाधि लग चुकी है महात्मा समीक जी की, ऋषि ने सुना ही नहीं। और इतने में भैया कलयुग ने बुद्धि तो बिगाड़ ही दिया था पहले ही। राजा को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा और विचार आया कि इस महात्मा ने तो मेरा अपमान किया, ये मेरा अपमान कर रहे हैं और समाधि का ढोंग कर रहे हैं। इनकी समाधि सच्ची है या झूठी है, इसकी मैं परीक्षा करूंगा। और याद रखना जीवन में संत महात्मा परमात्मा ये कभी परीक्षा का विषय नहीं हो सकता, जिज्ञासा का विषय तो हो सकता है। और जिन्होंने संत
परीक्षा लिया, वो किस घाट पर पहुंचे भैया भगवान ही जाने। आज ऐसी जिज्ञासा जब हो जाती है, महाराज जी की बुद्धि बिगाड़ दिया है कलयुग ने। किसी भी संत महात्मा और ब्राह्मण की परीक्षा जीवन में कभी मत करने का प्रयास करना। अरे जिसकी लागी रे लागी, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान। जिसकी लागी रे लागी, जिसकी लागी रे लागी, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी लगन भगवान में, उसका दिया जले तूफान। जिसकी लागी लागी, जिसकी लागी लगन भगवान में, उसका दिया जले तूफान। जिसकी लागी लागी भगवान में, उसका दिया जले तूफान। मन में अपने राम बसाले, पहुँच जाएगा धाम रे। जिसके लागी रे लागी, जिसके लागी रे, जिसके लागी रे लागी, जिसके लागी रे, जिसके लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया जले तूफान में। जिसके लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लागी, जिसकी लागी है, जिसकी लागी रे लागी है, जिसकी लागी है। जो भी भक्त भगवान से अपनी लगन लगाना चाहते हैं, कालियों की सेवा देते हुए हमारे साथ बोलेंगे कि लागी रे जिसकी लागी है, जिसकी लागी रे लगन भगवान में,
को। तो महाराज जी की बुद्धि बिगाड़ दिया कलयुग ने। किसी भी संत महात्मा और ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। आपको श्रद्धा और विश्वास ना हो तो दूर से वंदन कर लो। महाराज परीक्षित जी क्या करते हैं, बुद्धि तो बिगाड़ दिया कलयुग ने। तो महाराज परीक्षित जी करते क्या है कि महाराज परीक्षित जी मरा हुआ सांप उठा करके महात्मा समीक जी के गले में डाल परीक्षा लेने लगे कि ये समाधि में है या कि समाधि का ढोंग किए हुए। मरा हुआ सर्प उठा करके गले में डाल दो। मरा हुआ सांप गले में पड़ा, लेकिन फिर भी महात्मा सभी को खबर ही नहीं। क्यों? संसार शून्य जलाई पड़ने लगता है जब भगवान जी के चरणों में ध्यान लग जाता है, मन लग जाता है। ऐसा ध्यानावस्थित हो गए समीक जी महाराज कि मरा हुआ सर्प महाराज परीक्षित के द्वारा गले में पड़ गया, लेकिन समीक जी को खबर तक नहीं पड़ी। क्यों? सच्ची समाधि थी, ढोंग नहीं रखा था समाधि का। उनकी सच्ची समाधि थी परमात्मा जी के चरणों में उनके बंधन। तो भगवान जी काल के भी काल हैं, काल के भी काल हैं। और जो दूसरे का अपमान करता है वो दूसरे का नहीं अपना ही अपमान करता है। जीवन में याद रखना कि जो दूसरे के अपमान के लिए सोचता है, दूसरा का अपमान करता है, तो वो दूसरों का नहीं भैया स्वयं का अपमान कर रहा है। ये याद रखना। महाराज परीक्षित जी ने मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाला है राम। और होता क्या है परिणाम कि परीक्षित जी ने तो मरा हुआ सर्प महात्मा जी के गले में डाला, लेकिन परिणाम क्या होता है कि जीवित सर्प राजा के गले में आने वाला है। सच तो यही है ना, धर्म की गति अति सूक्ष्म होती है। आज अपमान करते हैं संत महात्मा का, मरा हुआ सर्प गले में डालते हैं तो महात्मा का नहीं स्वयं का अपमान कर रहे हैं। महात्मा जी के गले में तो मरा हुआ सर्प डाले हैं और 7 ही दिन के अंदर जीवित सर्प इनके गले में पड़ने वाला है। तो फिर याद रखना, कभी दूसरों का जीवन में अगर सम्मान नहीं दे पाना ना तो अपमान की मत सोचना। यही सब तो कथाओं से जीवन में सीख प्रदान होती है ना कि आज महाराज परीक्षित जी के द्वारा अपमान होता है महात्मा समीक जी का। मरा हुआ सर्प गले में डाल देते हैं। महात्मा तो ध्यान में भगवान जी के समाधिस्थ हैं, खबर तक नहीं पड़ी। उसकी रक्षा कौन किए? भगवान जी की। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि भगवान जी से नहीं रहा गया। वो कालों के भी काल है, महाकाल है। और जब महाकाल है, परिणाम क्या होता है कि अब जीवित सर्प महाराज परीक्षित जी के गले में आने वाला है। बुद्धि जब बिगड़ जाए तो समझ लेना कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। क्योंकि विपत्ति सबसे पहले स्मृतिर्विध्वंसः भ्रमित कर देती है ना। तो समझ लेना, भगवान के स्मरण में क्षण मत चूकना और सावधान हो जाना। ज्यों ही बुद्धि बिगड़े तो सावधान हो जाना चाहिए कि कोई विपत्ति अति निकट आने वाली है। जो हालात होती है आज महाराज परीक्षित जी की, तो
तो भैया जब बुद्धि बिगड़ जाए तो समझ लेना कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। आज महाराज परीक्षित जी की बुद्धि बिगड़ गई है और विचार, मैं तो राजा हूं, मेरा काम क्या बिगाड़ सकता है? हाँ? मैं तो राजा हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? ऐसा अभिमान हो गया। और उधर समीक ऋषि जी का बालक महात्मा तो ध्यान में मग्न है ना, समाधि लगी हुई है, लेकिन इनका जो ज्येष्ठ पुत्र था, श्रृंगी ऋषि के नाम से जो जाने जाते हैं, आज उनको खबर पड़ी है। तो श्रृंगी जी ने साफ दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सांप डाला हो, उसे आज के 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, तक्षक नाग डसेगा। श्राप हो जाती है। और उधर जब महात्मा समीक समाधि से जागते हैं और महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया है श्रृंगी जी ने, यह बात मालूम पड़ती है, तो आज भले ही अपमान किया है, लेकिन संत निर्माण मोहा होता है। आज समीक जी भगवान नारायण से स्मरण करते हैं और महाराज परीक्षित जी के कल्याण की कामना। ऐसा होता है संत जी का हृदय। और जिनको जीवन में ये प्राप्त हो जाए कि 7 ही दिन शेष हैं, तो बताओ नाना प्रकार के उपाय उपचारों में वो लग जाए। तो ये भागवत की कथा मनोरंजन की कथा नहीं, बल्कि आत्मरंजन की कथा है, परमात्मा जी को प्राप्त करने की कथा। और आज अनशन व्रत हो जाता है, भगवती गंगा जी के पावन तट पर निकर जाते हैं, नाना प्रकार के ऋषि मुनि आते हैं और भगवान नारायण जी की कृपा के द्वारा, जब भगवान नारायण जी की कृपा होती है तो आमंत्रण निमंत्रण नहीं नहीं पड़ते, स्वयं से भगवान नारायण जी की प्रेरणा से महाराज सुखदेव जी का पदार्पण हो जाता है। बोले श्री सुखदेव महाराज की जय हो। चरणों में वंदन करते हैं महाराज परीक्षित जी और स्वागत करते। और आज प्रश्न होता है महाराज परीक्षित के द्वारा कि ये मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है और जीव जब मरणासन अवस्था में है, आतुरकालीन अवस्था में है, तो उसको कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन सा विधान करना चाहिए, कौन सा उपचार। प्रश्न सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसी प्रश्न के उत्तर में ये 18,000 श्लोकों का संग्रह, 335 अध्याय, 12 स्कंद, इतना कुछ बताया गया। आज उसी क्रम में महाराज परीक्षित जी सृष्टि विषय प्रश्न करते हैं। जिस प्रकार से लीला अवतारों की कथाओं का अवगाहन किए आप लोग, तो सर्वप्रथम जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन, सृष्टि का क्रम आगे नहीं बढ़ा। फिर पुनः ब्रह्मा जी के मन के द्वारा मरीच और नेत्रों से अत्रि, मुख से अंगिरा, कानों से पुलस्त्य, नाभि से पुलहा,
हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु,